बच्चों यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 89 है और ये एक बेहतर एग्जांपल है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन वाली जो मैंने आपको इनइक्वालिटी पढ़ाई थी। बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास एक एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू पूछी जा रही है और वहां पे नंबर भी आपके पॉजिटिव है। तो आपको पहले कुछ नहीं करना चाहिए, पहले आपको एएम और जीएम के बारे में ही सोचना चाहिए। आपको लिखना चाहिए कि कंसिडर पॉजिटिव नंबर्स। और बच्चों आपके पॉजिटिव नंबर्स क्या है? वो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। तो बच्चों ये काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 नंबर है। इन्हीं नंबर्स पे आप एएम और जीएम लगा दीजिए। क्या ऐसे अप्लाई करेंगे? एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो बच्चों सबसे पहले इनका एएम आप लिखिए। एएम क्या होगा? सबका सम। तो बच्चों सबका सम आप लिख दीजिए एक बार। ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। तो बच्चों ये हो गया सबका सम। कितने नंबर है? 10। ग्रेटर और इक्वल टू इन सबका प्रोडक्ट। बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ए कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ए जो है बच्चों 5 बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ए की पावर 5। अब बच्चों बी देखो, 1 2 3 4 5। तो बच्चों सारे नंबर 5 5 बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम ए की पावर 5, बी की पावर 5 और सी की पावर 5 और डी की पावर 5 भी लिख सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 10 थे, तो मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। अब बच्चों ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे बच्चों ये चलता चला जाएगा, है ना? कहां तक चल रहा है? लास्ट में सी डी तक। ग्रेटर और इक्वल टू बच्चों 10 को मैं उधर खिसका देता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी सी डी होल पावर 5/10। 5/10 मतलब 1/2। और बच्चों अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ए बी सी डी की वैल्यू पहले से ही 1 दे दी गई है। तो बच्चों ये जो आपका एक्सप्रेशन है ना, उस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 10 होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10। आंसर इज 10। मेरे ख्याल से होपफुली सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चों एएम और जीएम का एक बेहतर एग्जाम्पल था।